ने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? पर्सन्स के बारे में पढ़ा था। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने नीड के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना बेसिक टॉपिक है वो है हैज हैव प्लस टू। हैज हैव प्लस टू। आज का जो अपना इंग्लिश का बेसिक टॉपिक है वो है हैज हैव प्लस टू। ये हैज हैव प्लस टू का मतलब क्या होता है, इसके बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कई बार हम लोग इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जहां पे हमें ये बताना पड़ता है, अपनी मजबूरी को, अपनी कंपल्शन को दिखाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, आपकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी आपको वो काम क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलें तो मुझे खेलना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, उसे आना पड़ता है, उसे किताब पढ़नी पड़ती है, मुझे उससे जबरदस्ती बात करनी पड़ती है। या फिर कोई काम, जब आपको कोई काम करना होता है, जैसे मुझे जाना है, होता है ना, जब हमें बोलना होता है कि मुझे जाना है, उसे आना है, मुझे खाना है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज हैव प्लस टू का यूज करते हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर हम हैज हैव प्लस टू की बात करें तो हैज हैव प्लस टू बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? तो अपनी कंपल्सन्स को दिखाने के लिए, अपनी मजबूरियों को दिखाने के लिए। तो सेंटेंस की पहचान कैसे होगी? अगर हमें इस सेंटेंस की पहचान करनी है कि मुझे हैज हैव प्लस टू का ही स्ट्रक्चर यूज करना है, तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है या किसी तरह की मजबूरी की झलक होती है या मजबूरी को दिखाने वाली बात होती है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज हैव प्लस टू का। या फिर मुझे कोई काम करना है, जैसे आना है, जाना है, खेलना है, नहाना है, धोना है, या कोई भी ऐसा काम जो आपको मजबूरी में करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हैज हैव प्लस टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लिखें तो इसके बेसिक एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? जैसे मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। किसी का मन तो करता नहीं है सुबह जल्दी उठने का, लेकिन फिर भी हमें उठना पड़ता है। जैसे हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर हमें परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, या फिर इसके साथ साथ हमारे कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस भी काम करते हैं। जैसे उसे जाना है, मुझे खेलना है, या फिर हमें बोलना है। यहां भी आपकी मजबूरी वाला ही एक्सप्रेशन निकल के आता है। किस चीज का एक्सप्रेशन आता है? आपकी अगर कोई मजबूरी होती है तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन निकल करके आता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज हैव प्लस टू का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक एक एग्जाम्पल्स आप लोगों से पूछें तो बताओ आप लोगों को किस तरीके के एग्जाम्पल्स याद आते हैं? बताओ, आप बताओ एक एग्जाम्पल हैज हैव प्लस टू का। हम लोगों को सिवान जाना पड़ता है। ठीक है, ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, आशुतोष आप बताओ एक एग्जाम्पल। हम लोगों को खेलना पड़ता है। ठीक है, आप बताओ गुड़िया। हम लोगों को घर जाना पड़ता है। ठीक है, रवि आप बताओगे एक एग्जाम्पल। हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। आयुष आप बताओ। हम लोगों को खेलना पड़ता है। पीयूष। हम लोगों को बाइक चलाना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी आप बताओ। आशीष। हाँ आप ही हो ना आशीष? क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, बंटी आप बताओ। हम लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? कहीं भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, स्वीटी आप बताओ एक एग्जाम्पल। हम लोग को विद्यालय जाना पड़ता है। विद्यालय जाना पड़ता है। अरविंद एक एग्जाम्पल। हम लोगों को भागना पड़ता है। कहाँ भागना पड़ता है? चलिए ठीक है,
मेरे ख्याल में सबको एग्जाम्पल समझ में आ गए, ठीक है। तो पहचान आपकी ये बनती है। अब इसके लिए कॉमन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एक रूल यूज किया जाता है सिंपल असर्टिव पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। वो क्या है? वो स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए बेसिक स्ट्रक्चर पड़ता है। वैसे आप लोगों ने जब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हैज या हैव के साथ हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है तो हम लोग इसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपका हैज हैव तो है, लेकिन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हैज हैव के साथ हमेशा V3 या फिर किसका इस्तेमाल किया जाता है? V3 का। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे एज अ मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है? यहाँ पे V1 यूज करना है। ठीक है जी? याद रहेगा? चलिए, अब इसके साथ साथ आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ हैज का यूज किसके साथ किया जाएगा? जो भी आपके थर्ड पर्सन कौन होते हैं? थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर। यस या नो? थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कौन कौन से होते हैं? ही शी इट दिस दैट एनी नेम, या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन की अगर बात हो तो हैज का यूज किया जाएगा। और हैव का यूज किसके साथ किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन आई वी दे या फिर यू के साथ आई वी दे एंड यू, या फिर कोई भी प्लूरल के साथ। ठीक है जी? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, आप समझो कि अगर हमको इन स्ट्रक्चर्स में, इन सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज करना है तो कैसे इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा? तो अगर आपको बोलना है कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाएगी? किसी काम को करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ काम है उठना। कौन उठता है सबसे पहले? कौन उठता है जल्दी? मैं उठता हूं। क्योंकि यहाँ मुझे की बात हो रही है एज अ सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ हैज या हैव, तो देखो आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा, तो आई हैव। उसके बाद टू, जल्दी उठना, गेटअप या वेकअप। ठीक है? हम लोग चलो गेटअप से इस्तेमाल करते हैं, तो गेटअप। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग, कहाँ? अर्ली, अर्ली EARLI, अर्ली इन द मॉर्निंग। और रोज के लिए या तो आप डेली यूज कर सकते हो या फिर एवरीडे यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो सेंटेंस कैसा बनेगा? आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीडे और डेली। ठीक है? हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, यस वी हैव टू स्टडी। रीड और स्टडी में डिफरेंस बताया था ना? यस। तो हमें क्या यूज करना है? वी हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें परीक्षा देनी पड़ती है। वी हैव टू टेक एग्जामिनेशन, राइट? वी हैव टू टेक एग्जामिनेशन, हमें परीक्षा देनी पड़ती है, उसे जाना है। ही हैज टू गो, he has to go because he is the first person, third person singular noun, right? नाउन नहीं, प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है? तो उसके साथ he has to go, मुझे खेलना है, I have to play, हमें बोलना है, we have to speak। समझ में आ रहा है? कोई इशू? ये आज का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हमको इसी सेंटेंसेस को और आगे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है? आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा वो हैज हैव का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा था। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो इसका क्या होगा? अगर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो आई हैव टू टीच। ठीक है? अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस तो हम बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं खेलना पड़ता है, या फिर आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, या उन लोगों को कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, या कोई काम नहीं करना है उसके लिए। जैसे मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं आना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।
समझ में आ रहा है? अगर इस तरह की कोई कंपल्शन या मजबूरी की बात हो जाए तो हम लोग उसका नेगेटिव रूल बनाते हैं, और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे काम करता है तो उसके बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2 किसके लिए होता है? ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, या फिर उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, या फिर मोहन को हमारे यहां नहीं आना पड़ता है। ठीक, इस तरह के सेंटेंसेस। तो फिर वही सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? काम है पढ़ने का, और कौन किसे नहीं पढ़ना पड़ता है? हमें नहीं पढ़ना पड़ता है, तो वी, हमें के लिए वी के बाद हैज या हैव? हैव। वी हैव नॉट टू पढ़ना, वी हैव नॉट टू स्टडी। ठीक है, अगर आपको बोलना है उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, तो किसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है? उसे नहीं उठना पड़ता है, तो उसे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसे के लिए ही के बाद हैज या हैव? हैज। ही हैज नॉट टू उठना, वेकअप या गेटअप? वेकअप या, वैसे दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको अभी हम दोनों में से कोई भी वर्ब यूज कर लेंगे। वेकअप या गेटअप? अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है। जैसे मोहन को हमारे यहां नहीं आना पड़ता है, तो किसे नहीं आना पड़ता है? तो मोहन के लिए हैज और हैव। आगे टू कम, कहा? हमारे यहां हियर। मोहन हैज नॉट टू कम हियर। ओके, इसके कुछ बेसिक सेंटेंसेस और कर लेते हैं। जैसे मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ता है, मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू टीच यू, राइट? जैसे उन लोगों को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, दे हैव नॉट टू गो टू स्कूल, राइट? जैसे मुझे किताबें नहीं खरीदनी पड़ती, आई हैव नॉट टू बाय बुक्स। ठीक है, जैसे नितिन को बुलेट नहीं चलानी पड़ती है। क्यों भाई नितिन? नितिन को बुलेट नहीं चलानी पड़ती है। नितिन हैज नॉट टू राइड बुलेट। ठीक है, जैसे रवि को मोबाइल नहीं चलाना पड़ता है, रवि हैज नॉट टू यूज मोबाइल, राइट? जैसे मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ता है, आई हैव नॉट टू राइट अ लेटर। वेरी गुड। ठीक है, और मुझे पत्र लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ता है, आई हैव नॉट टू राइट अ लेटर। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। वेरी गुड। तो समझ में आया? ये हमारे दो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे। इसके बाद अगर हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग सवाल भी तो पूछ सकते हैं ना। जैसे क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, क्या हमें जल्दी नहीं, क्या हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, क्या उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता है, क्या मोहन को हमारे यहां नहीं आना पड़ता है। तो नहीं भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन सकता है। कैसे? जैसे क्या हमें पढ़ना पड़ता है और क्या हमें नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है, क्या उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता है। जैसे क्या तुम्हें साइकिल चलानी पड़ती है,
और इसका नेगेटिव हो जाएगा क्या तुम्हें साइकिल नहीं चलानी पड़ती है। तो जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए रूल नंबर 3 यूज किया जाता है। कौन से सेंटेंसेस के लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? सेंटेंस की शुरुआत किससे स्टार्ट होती है? क्या से शुरू होती है। और नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? सेंटेंस के अंदर नहीं आता है। राइट, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो रूल नंबर 3 अगर हम यूज करते हैं तो रूल नंबर 3 कैसे काम करेगा? क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और इसके बारे में मैं हाँ या ना में रिप्लाई भी दे सकता हूं। जैसे देखो, क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है? यस और नो हो सकता है रिप्लाई यस या नो में। तो ऐसे केसेस में जो हमारी हैव जैसी वर्ब होती है या फिर जो इज एमआर की वर्ब होती है या फिर कोई भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहां चली आती है? सेंटेंस के सबसे आगे चली आती है। तो क्या हो जाएगा? हमारा हैज और हैव पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, विद क्वेश्चन मार्क। यही ना होगा? जैसे मोहन हैज मोहन टू रीड, कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं क्या हमें पढ़ना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? हैव वी टू रीड, और नहीं रीड नहीं स्टडी होगा, हैव वी टू स्टडी। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज बहुत कम किया जाता है। हम लोग बेसिकली WH वर्ड का यूज ज्यादा करते हैं इसके अंदर, और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज ज्यादा किया जाता है। राइट, ओके। जैसे अगर मुझे बोलना है कि क्या मुझे पढ़ाना पड़ता है तो हैव आई टू टीच, राइट, हैव आई टू टीच। ठीक है, जैसे क्या मोहन को हमारे यहाँ आना पड़ता है? हैज मोहन टू कम हियर, राइट। जैसे क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो हैज ही टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, ओके। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगर आपको इसी के साथ अगर नेगेटिव बनाना है तो अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है तो हम क्या करते हैं? रूल नंबर 4 का यूज करते हैं, जो कि किसके लिए होता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पहचान क्या होती है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की? सेंटेंस में क्या प्लस नहीं दोनों आता है, राइट। सेंटेंस में क्या प्लस नहीं दोनों ही क्रियाएं आती हैं, दोनों ही चीजें आती हैं। तो रूल क्या बनेगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये आपके बेसिक कितने रूल बन गए हैं? 4। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो इसी सेंटेंस के आगे मैं क्या करता हूं? क्या जोड़ देता हूं। जैसे क्या उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है तो कुछ भी नहीं होगा, खाली आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाएगा? हैज ही नॉट टू वेक अप या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आया? जैसे क्या मोहन को हमारे यहां नहीं आना पड़ता है तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? स्टार्टिंग किससे होगी? हैज मोहन नॉट टू कम हियर। जैसे क्या हमें नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्या हमें नहीं पढ़ना पड़ता है तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? हैव वी नॉट टू स्टडी, राइट। समझ में आ रहा है? जैसे क्या मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्या मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, अगर मैं इसमें नहीं ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट टू टीच हो जाएगा, राइट। हैव आई नॉट टू टीच, राइट। किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम लोग इन चारों सेंटेंसेस की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई भी एक सेंटेंसेस, रवि स्टैंड अप, कोई भी एक सेंटेंस बताओ किसी एक पर। मोहन को हमारे यहाँ आना जरूरी की बात नहीं है। मोहन को हमारे यहाँ नहीं आना पड़ता है। मोहन को हमारे यहाँ नहीं आना पड़ता है तो क्या बनेगा? सिट डाउन। मोहन को हमारे यहाँ नहीं आना पड़ता है। मोहन हैज नॉट टू कम हियर,
मोहन को हमारे यहाँ नहीं आना पड़ता है। जैसे क्या आशुतोष को किताब पढ़नी पड़ती है? हैज आशुतोष टू रीड बुक, राइट। जैसे क्या पीयूष को घर जाना पड़ता है? जैसे क्या अध्यापक को बच्चों को समझाना पड़ता है? हैज टीचर टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, बच्चों को समझाना। हैज टीचर टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। समझ में आया? जैसे क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता है? क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता है? तो हैव आई, मुझे हैव आई टू कॉल यू, सिंपल। हैव आई टू कॉल यू हियर, क्या मुझे तुम्हें यहां बुलाना पड़ता है, राइट। अगर आपको सेंटेंसेस में और इसको करना है तो क्या मुझे तुम्हें यहां नहीं बुलाना पड़ता है? हैव आई नॉट टू कॉल यू हियर, राइट। अगर आपको बोलना हो क्या मुझे तुम्हें यहाँ कब बुलाना पड़ता है, WH वर्ड, तो सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, जो WH वर्ड है वो पहले आ जाएगा, तो व्हेन हैव आई टू कॉल यू हियर, राइट। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? ठीक, चलिए, तो ये आपका हैज हैव का कंप्लीट टॉपिक है, हैज हैव +2, ओके।